हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं और यह दोस्तों आपका एवरेज का सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, तो जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकती हो। दोस्तों, आज के इन पूरे लेक्चर का PDF आपको हमारे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आप सभी को PDF फॉर्मेट उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर आपसे औसत पूछ लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6। इस पर बेस्ड मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी दिया था क्यूज के फॉर्मेट में। अगर आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको यह फॉर्मूला पता होगा। चलिए अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरह से करके 20 का स्क्वायर तक, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी के स्क्वायर का एवरेज आपको फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6, यही आपका फॉर्मूला हो गया। जहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी कि टोटल जो टर्म हमारा दिया हुआ है ना, वही n का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20+1 इंटू 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, +1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6। और इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 143.5। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 1 से लेकर 50 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी का एवरेज फाइंड कीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6। जहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा, इसमें n हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 50 नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो 50 + 1 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 +1 एंड डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 इंटू 50 गुना 200 और 100 + 1 क्या हो जाएगा, 101, और डिवाइड कर देंगे हम 6 से। तो इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्या आपका आएगा 858.5, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 50 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इसके वर्गों का औसत निकालें तो 858.5 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4। जहां पर n क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी यहाँ पर आपकी संख्याएं दी होगी वो आपका n हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द क्यूब ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी के क्यूब्स का एवरेज क्या होगा। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4, यही आपका फॉर्मूला है ना। जहाँ पर n का वैल्यू 10 है, तो इस फॉर्मूले पर हम सारी चीज़ों को रखते हैं, 10 इंटू 10+1 का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 10+1 11, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 121, और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, इसे यहाँ पर आगे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, या आपका आएगा 302.5। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 10 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इसके क्यूब्स का एवरेज निकालें तो 302.5 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। यहाँ पर कहा गया है कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन सभी के क्यूब्स का एवरेज क्या होगा।
तो फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिखते हैं। n की जगह पर क्या लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4। तो यह आपका हो जाएगा 20 इंटू 21 का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे हम 4 से। आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 21 एंड डिवाइडेड बाई 4। 4 से कैंसिल होगा 5 बार में, 5 से 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, और 105 में 21 से आप गुना करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2205। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इसके क्यूब्स का एवरेज निकालें तो 2205 हमारा आंसर आने वाला है। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है? 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं, वो सारे आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एवरेज निकालना रहे किसका, फर्स्ट n इवन नंबर्स का, तो आपका फॉर्मूला होगा n+1। और अगर एवरेज निकालना रहे फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, तब आपका फॉर्मूला n होगा। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ अलग अलग क्वेश्चंस। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। या फिर पहले 20 नेचुरल नंबर इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि एवरेज आपको निकालना है फर्स्ट 20 इवन नंबर का। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा 20 हो गया, यहाँ से तो साफ पता चल रहा है। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है n+1, यानी कि हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे 20+1 कर देंगे, हमारा 21 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पहले 20 इवन नंबर का एवरेज निकालना रहे तो इसका आंसर होगा 21। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर बेस्ड। इसमें क्या कहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 28 ऑड नंबर, पहले 28 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। ऑड नंबर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, फर्स्ट n ऑड नंबर का अगर आपसे निकालना रहे एवरेज, तो वहां पर जो एवरेज है वही आपका n हो जाएगा टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि पहले 28 ऑड नंबर का एवरेज निकालिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका n का वैल्यू 28 है ना, और यही आपका एवरेज भी होता है, इसलिए 6th क्वेश्चन का क्वेश्चन 28 करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मिडिल नंबर और द मल्टीपल ऑफ द नंबर और द एवरेज ऑफ द नंबर ऑन द सेम डिफरेंस। यानी कि दोस्तों आपका कुछ नंबर दिया हुआ रहे जो कि बिल्कुल सेम डिफरेंस में आगे बढ़ रहा हो। जैसे देखो 3, 5, 7, 9 एक ही डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, दो के डिफरेंस में। या फिर यहाँ पर और क्या दे दिया जा सकता है, मिडिल नंबर का एवरेज निकालना हो या फिर उसके मल्टीपल का एवरेज निकालना हो। तब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं a+l डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर a आपका हो जाता है फर्स्ट टर्म गिवन नंबर का, l आपका हो जाता है लास्ट टर्म, और 2 से इसे हमें डिवाइड कर देना होता है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 20। 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं इन सभी का आपको एवरेज निकालना है। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि एवरेज आपको जब निकालना रहा है मिडिल नंबर का या फिर किसी दो नंबर के डिफरेंस का, तो यहाँ पर आपका 100 से लेकर 200 के बीच में अगर हम ऑड नंबर फाइंड करें तो 101, 103, 105, 107 इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ेगी 199 तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो थर्ड वाला लाइन है ना, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑन द सेम डिफरेंस, यही फॉर्मूला बैठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो पूरे सीरीज में सेम आ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 से लेकर 200 के बीच में बात हो रही है। तो 100 से 200 के बीच में पहला ऑड नंबर कौन सा है, 101 है, और लास्ट ऑड नंबर 199 है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 101, लास्ट टर्म हो जाएगा 199, और डिवाइड कर देंगे 2 से। दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 300, 300 के 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 150। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं इनका एवरेज 150 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 के प्रथम 12 गुणजों का एवरेज क्या होगा। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ द नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल दिया रहे और उसका एवरेज निकालना रहे,
तब आपको फॉर्मूला लगाना होता है ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। तो 12 मल्टीपल कौन कौन होंगे 18 के, इसके लिए सबसे पहले तो कौन सा होगा 18 गुना 1, दैट मीन्स कि 18, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 12 मल्टीपल निकालना है ना, यानी कि 18 का 12वां गुना क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 216, और यह जो 216 है वो आपका लास्ट टर्म है। अब आपको पता करना है एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 18 प्लस 216, और इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 और 216 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 234, और डिवाइड करोगे 200 तो कितने बार में कटेगा 1 1 7 117 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 18 का जो प्रथम 12 गुणज है इनका एवरेज 117 आने वाला है। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि जीके की तैयारी कैसे और कहां से करें, तो यह ई बुक मैंने आपके एग्जाम के लिए खासकर तैयार किया है, जिसमें पिछले 5 सालों के क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो अभी तक एयरफोर्स ने पूछ रखा है। यह ई बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और इसका दाम केवल 51 रुपीज़ है। यहीं से दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कैसे इस ई बुक को डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएं और उनसे रिलेटेड 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक क्यूज अपलोड कर रखा है वेबसाइट पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सभी लोग उस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको कल करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।